हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोनोसैकेराइड्स पे। मोनोसैकेराइड्स से क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। यह एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हमेशा क्वेश्चंस उठते हैं। तो आज हम इस मोनोसैकेराइड में बात करेंगे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड। तो आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट इज कि मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा। दूसरा, इसमें मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि या तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो या तो फिर कीटोन ग्रुप हो। ये कार्बोहाइड्रेट की मिनिमम कंडीशन है। उसके बाद अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, वो क्या था? वो था CnH2nOn। अब हम चलिए मोनोसैकेराइड का पहला मेंबर बनाते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन। अगर हम n बराबर 3 रख लें, अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? C3H6O3। ये हमारा तैयार हो गया पहला कंपाउंड मोनोसैकेराइड का। क्योंकि इसके पास 3 कार्बन है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ट्राई। और चूंकि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल कौन सा शब्द यूज होता है, जिसे बोलते हैं ओजेस। तो ट्राई या ओज यूज होता है तो ट्राईओज, लेकिन यहाँ पे हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। इस तरीके से क्या तैयार हो गया हमारा? ट्राईओजेस। यहाँ पे ओजेस का मतलब मेन समझिएगा कि प्लूरल है। इसका मतलब ट्राईओजेस में ट्राईओजेस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये है C3H6O3। यहाँ पे प्लूरल बताने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने होगा। ऐसा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले कई कंपाउंड ट्राईओजेस के अंतर्गत आएंगे। अभी इसको और क्लियर समझते हैं। आगे मैंने बताया था कि जो ट्राईओजेस होती है या कोई भी मोनोसैकेराइड होती है, उसकी 2 फैमिली होती है। एक CHO ग्रुप रखता है, एल्डिहाइड ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं? एल्डोजेस। एल्डोजेस का मतलब ये हो गया कि उस कंपाउंड के पास या उस कार्बोहाइड्रेट के पास कौन सा ग्रुप है फंक्शनल? एल्डिहाइड। और दूसरा क्या रखता है? कीटोज। जो दूसरी फैमिली है वो क्या रखती है? कीटोज। तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोजेस। तो अगर ट्राईओजेस एल्डिहाइड ग्रुप रखता है तो उसको बोलेंगे एल्डोट्राईओजेस, और अगर वो कीटोन ग्रुप रखता है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोट्राईओजेस। जनरली इसी के नाम के पीछे, अगर वो एल्डिहाइड रखता है तो इसी के नाम में सफिक्स में ओज लगाते हैं, और कीटोज अगर रखता है तो उसके नाम में पूलोज लगाते हैं। पूलोज। जैसे अगर कोई कहीं पे लिखा है राइबोज, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? राइबोज का मतलब मैंने बताया था कि राइब शब्द यूज होता है 5 कार्बन के लिए, और ओज का मतलब एल्डिहाइड, यानी ये 5 कार्बन वाला यानी पेंटोजेस है, जिसमें ओज का मतलब एल्डिहाइड है। और अगर ऐसे लिखा है राइबोलोज, इसका मतलब कि इसमें क्या है? कीटोज ग्रुप है। पूलोज का मतलब होता है कि उसमें कीटो ग्रुप आएगा। अभी आप इस पे यहाँ पे इतना समझ लीजिए, आगे जब हम डिटेल में बताएंगे तो और क्लियर कर देंगे। तो चल के देखते हैं इसका मेंबर। मैंने आपको बताया कि ट्राईओजेस का फार्मूला C3H6O3 है, और मैंने इसको प्लूरल में लिखा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कई कंपाउंड होंगे इसके अंतर्गत, ट्राईओजेस के अंतर्गत। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे 3 कार्बन है, हमने 3 कार्बन लिया, 1 2 3। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है तो हमने एल्डिहाइड लगा दिया। इसके अलावा हमको मिनिमम क्या लेना है? 2 OH लेना है। मैंने बताया ना इसके लिए क्या होना चाहिए? 2 OH होना चाहिए। अब
यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे H और H। हम इसको दोनों H को मिला के H2 लिख देते हैं, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। H2 लिख देते हैं। उसके बाद नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ये हमारा क्या है एल्डिहाइड। और ये क्या है हमारा, इसको 3 है प्राइमरी एल्कोहल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। CHO को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दिया हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब यहाँ पे एक बात समझना है आपको इस स्ट्रक्चर को देख के, कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CHO, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और यहाँ पे क्या लिख दिया H2OH। ये देखिए जो HOH का डायरेक्शन है, हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। आप हमसे पूछ सकते हैं कि ऐसे लिखने में क्या बुराई है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। इसका नाम क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड, मैं पढ़ा चुका हूं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लीजिए 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 और ये 2 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 2 6। और ऑक्सीजन कितने हैं देख लीजिए 1 2 3 1 2 3। यानी है दोनों ट्राइवर्सेस, लेकिन इनमें जरा गौर से देखिए डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस है ओरिएंटेशन ऑफ द HOH ग्रुप। यहाँ पे देखिए HOH किस डायरेक्शन में है, ऐसे हमारे लेफ्ट साइड से राइट जा रहा है। थोड़ा तीर सही बना ले एरो, ये देखिए। और इसमें क्या हो रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। आपको समझ में आ रहा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, पर एटम्स का मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन है यानी अरेंजमेंट है, वो क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है पर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या है स्टीरियो आइसोमर्स है। ये दोनों क्या है स्टीरियो आइसोमर्स। आप गौर से देखिए, अगर इसको शीशे के सामने रख दिया जाए, ये मिरर, ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इसकी इमेज है। यानी जब इसको शीशे के सामने रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, और इसको रखेंगे तो ऐसे लगेगा। यानी ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और बिल्कुल एक दूसरे को ढकेंगे। इसमें देखिए HOH इधर है, इसमें HOH इधर है, यानी बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज, मतलब एक दूसरे को जो सुपर इम्पोज नहीं करते, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और मिरर इमेजेस भी होते हैं, और नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं और मिरर इमेजेस होते हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं इनैंसियोमर। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। हम इसका डिस्कशन आगे करेंगे। यानी ये एक दूसरे के प्रतिबिंब यानी इमेजेस हैं, ऐसा लगता है मिरर की इमेज है, इसलिए इनको क्या कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन अभी ये बात जरा समझिए कि ये आखिर में ऐसे हुआ क्यों, कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये दो रूप में कैसे पाया गया।
इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो अब चल के इसमें हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप भगवान विष्णु का नाम सुना है आप लोगों ने। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप होते हैं, यानी उनकी 4 भुजाएं हैं। मान लीजिए विष्णु भगवान की उनकी 4 भुजाएं, एक भुजा में क्या होता है चक्र, दूसरे भुजा में क्या होता है शंख, ये मान लीजिए चलो इसे बना दे रहा हूं शंख। तीसरी भुजा में क्या होता है पद्म, कमल, और चौथी भुजा में क्या होता है गदा, ये गदा है। तो भगवान विष्णु की चारों भुजाओं में 4 चीज हैं। इसी तरीके से हम कार्बन की बात करते हैं, जो कार्बन एटम होता है उसके भी 4 हाथ होते हैं, यानी ये भी चतुर्भुजाधारी होता है, 1 2 3 4। अगर ये भी कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2, ये देखिए ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है कार्बन। तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, या हिंदी में कहते हैं किरैल कार्बन, किरैलिटी या कायरलिटी। उसको स्टार से दिखाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है यानी किरैलिटी है, तो वो कई रूप में पाया जा सकता है। उसी रूप को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। जैसे आप देखिए कार्बन की कंडीशन समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर एक कार्बन में चारों पाया गया, तो ये इसका एक ग्रुप और भी हो सकता है, ये ऐसे भी पाया जा सकता है। अभी इसको दूसरा रूप समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कार्बन एटम ये है, अगर एक जगह Br से जुड़ा है, एक जगह आयोडीन से जुड़ा है, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ गया है, तो क्या इसमें कायरलिटी होगी? नहीं। डबल बॉन्ड होने पे कायरलिटी नहीं होगी। डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट चीज से जुड़ी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे ये कार्बन है, अगर ये Br से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया Cl से, क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर Br से जुड़ा है, इधर Cl से जुड़ा, लेकिन यहाँ 2 एटम से जुड़ा है, तो ये भी कंडीशन जो है कायरलिटी की नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर ही समझ लेते हैं। अगर कोई एटम ऐसे है, कार्बन का एटम ये है Br है, ये आयोडीन है, ये OH है और ये NH2, तो इसका दूसरा रूप क्या होगा? Br आयोडीन और ये NH2 इधर हो जाएगा, ये Br आपको OH इधर दिखेगा मिरर इमेजेस में। इसी रूप को हम लोग कहते हैं इनैंसियोमर। ये क्यों पाया जाता है? ये बिकॉज ऑफ कायरलिटी, यानी जब कार्बन एटम में जब मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी होगी या किरैलिटी होगी। जरा यहाँ पे देखिए, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को पहचानिए आप। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बन है, इसमें कायरलिटी है? नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड होने पे कायरलिटी नहीं होगी। इस कार्बन में कायरलिटी नहीं है, फर्स्ट वाले। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पर कार्बन एटम 2 सेम एटम से जुड़ गया, इधर भी हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इसमें भी कायरलिटी नहीं होगी। लेकिन बीच वाले कार्बन को देखिए, एक तरफ ये S से जुड़ा है, दूसरी तरफ OH से जुड़ा है, तीसरी तरफ एल्डिहाइड से जुड़ा है, और चौथा इसका कार्बन किससे जुड़ा है? प्राइमरी अल्कोहल से। यानी यह कार्बन की चारों हाथ यानी चारों भुजाएं 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हैं, इसलिए ये क्या हो गया? कायरल। तो ये इसके रूप होंगे, और इस रूप को क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। कितने रूप होंगे? इसके पास कुल कितने कायरल कार्बन है? 1। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? इसको निकालने के लिए 2 पावर 1 कर देना है, इज इक्वल टू 2, यानी जितने कायरल कार्बन होंगे उतना पावर कर देना है। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन होंगे तो 2 पावर 2 यानी 4, वो 4 उसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अगर किसी कार्बन के पास जो है 3 कायरल कार्बन होंगे तो वो 2 पावर 3 8 रूप में पाया जाएगा, यानी उसके 8 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे।
अब आपको ये जानना है, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि मोनोसैकेराइड में जब एल्डोजेस है, अभी मैं हम देखेंगे भी आगे, एल्डोजेस में अगर आपको कायरलिटी पता करना है तो या तो पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे अच्छा है होता है एल्डोजेस में कायरलिटी पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितने कार्बन एटम हो, जैसे यहाँ ट्रायोजेस में कितने 3, उतना -2 कर दो, तो 3 - 2 = 1। जैसे यहाँ पे ट्रायोजेस है, इसमें कितना हो जाएगा कार्बन कार्बन 3, टोटल 3 है, -2 कर दो 1, तो 1 कार्बन कार्बन हो जाएगा। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे, 2 पावर 1 = 2, एक हो 2 रूप हो जाएंगे। अभी इतना समझिए आप। इसी तरीके से अगर कहीं पे C4H8O6 है, इसमें पता करना है कि एल्डोजेस है, एल्डोजेस में पता करना है कि कितने जो है कार्बन कार्बन होंगे, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 4, तो 4 - 2 यानी 2, तो कुल कितना हो जाएगा 2 पावर 2 = 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको कायरल कार्बन देखिए, ये क्या है, कायरल कार्बन है, ये एक है, इसलिए ये 2 रूप में पाया गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड से जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है उसको देखिए। तो यहाँ पे तो सबसे दूर ये है, यह 2 कंडीशन है। सबसे पहले एल्डिहाइड से दूर वाले कार्बन, सबसे दूर वाले कार्बन एटम को पहचाने जो कायरल हो। दूसरी कंडीशन कि वह कायरल कार्बन प्राइमरी एल्कोहल से जुड़ा हो। तो प्राइमरी एल्कोहल से जुड़े कायरल कार्बन में अगर HOH का डायरेक्शन ऐसे है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी डी यहाँ शब्द कैपिटल डी जो क्या बता रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द HOH ग्रुप। और अगर कायरल कार्बन से सबसे दूर वाला यानी एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, यहाँ पर सबसे दूर तो यही होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल से जुड़ा है और प्राइमरी अल्कोहल से जुड़े हुए उस कायरल कार्बन में अगर HOH का डायरेक्शन ऐसे है, जिधर तीर जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल। ये डी और ये एल एक स्मॉल डी और एल से अलग है, जो कि लाइट को घुमाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ल्यूरिन, दीज आर डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट। ये क्या बताता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम बताता है विथ इन मॉलिक्यूल। और ये क्या बताता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो लियो, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पहचान करना है कि एल्डोजेस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितने जो है कायरल कार्बन होते हैं। चलिए, उसको पता करने से पहले जरा कीटोज भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रायोजेस में मैंने अभी एल्डोजेस की बात कर ली है, ट्रायोजेस में एल्डो ट्रायोज की बात कर ली है। इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स हुए और ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए इनको एनेंशियोमर कहते हैं। ये तो राइबोज का मैटर हुआ। अब कीटोज देखते हैं, तो पहले कीटोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कीटोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3, पहले काम ये किया कि कार्बन ले लिया करिए। अब कीटोन हमेशा बीच में आता है, मिडिल में, तो कीटो ग्रुप लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, OH लगाना है। ये देखिए मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे H2, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर भी OH लगा दिया और H2। तो आपका ये तैयार है। हम इसको सिंपल में दूसरे ऐसे लिख लेते हैं, CH2 OH CO CH2OH, ये हमारा कीटोन तैयार है। इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, ठीक है ना। बैकग्राउंड में आवाज नहीं, सिर्फ फैन और AC बंद कर रखा है और गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे देखिए, नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से कीटो ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो चाहे जिधर से करो यहाँ तो सेम 2 ही मिलेगा, इधर से करा 2 मिला, इधर से करोगे तो भी 2 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि कायरलिटी कितने जो है कायरल कार्बन है। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, एम्स के में आया था, जब एम्स होता था, और 1-2 एग्जाम में और भी आया है। इसमें हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। तो ये तो भैया होगा ही नहीं, क्यों, पहले इसको देखते हैं। ये देखो CH CH OH
ये इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH OH। तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, सेम नहीं होगा। चूंकि मैंने पहले बताया डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा। सेम कहानी इसकी भी है, 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, यानी इसके पास कार्बन कार्बन नहीं है। तो ये कोई जो है कैरेंटी कार्बन होने के कारण इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। तो याद रखिएगा ट्रायोजेज में एल्डोजेस के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और मिरर इमेजेस होते हैं जिनको एनेंटियोमर कहते हैं, पर ये डाइहाइड्रॉक्सी कीटोन में इसका कोई रूप नहीं होता है। यानी रूप होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 4 भुजा है तो 4 ग्रुप होना चाहिए। और कार्बन ऐसी प्रॉपर्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, लाइफ बनने में या जीवन आने में कार्बन का ही सबसे बड़ा रोल है कि इसके कई रूप हैं। और डीग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में हमारी ह्यूमन या वर्टिब्रेट में ज़्यादातर डी फॉर्म पाया जाता है। अब डी फॉर्म ही क्यों पाया जाता है इसका आंसर अभी तक किसी को नहीं पता, पर ये डी फॉर्म ही पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन अमीनो एसिड में ऐसा नहीं होता है, अमीनो एसिड भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं डी और एल में। तो अब हम चल के प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन उठते हैं कि किस में कितना कायरल कार्बन होगा। पहले हम लोग जो है एल्डोज की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और बताते हैं कि एल्डोज में हम लोग कायरलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रहते हैं -2 कर देते हैं। अब कीटोज में क्या होते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3, तो 3 - 3 = 0। ये तरीका सबसे अच्छा है। और एल्डोजेस में अगर निकालना है, लेकिन ये मोनोसैकेराइड सिर्फ एल्डोजेस के लिए है, अगर मोनोसैकेराइड की एल्डोजेस में निकालना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -2। तो चलिए एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। तो हमने आपको बताया था ट्रायोजेस से शुरू करते हैं। मोनोसैकेराइड का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता ही है, CnH2nOn। तो ट्रायोजेस में क्या होगा N = 3, तो क्या तैयार हो जाएगा C3H6O3। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3। मार्कर के साथ ये इशू आता है कि कब चलना वो हो जाए। यहाँ पे 3 है, तो एल्डोजेस में टोटल यहाँ पे कार्बन एटम 3 है। तो कायरल कार्बन स्टार बता रहा हूँ, स्टार ये कायरल कार्बन दिखाता है, N स्टार कर दे रहे हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम -2। ये किसकी बात हो रही है, एल्डोजेस की। तो कुल कितने कार्बन हो जाएंगे आपको 1। स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2 पावर n, यानी यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये 1 आया तो कितना आएगा 2। एक डी फॉर्म होगा और दूसरा एल। ये एल्डोजेस की बात हो रही है, ट्रायोज में एल्डोजेस की बात कर रहे हैं, एल्डोजेस। अब अगर देखते हैं टेट्रोजेस की, N = 4, ये हो जाएगा C4H8O4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कायरल कार्बन निकालने के लिए क्या करेंगे 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। तो कायरल कार्बन कितने हो गए 2, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे 2 पावर n = 2 पावर 2 यानी 4। इसमें जो है 2 जो फॉर्म होंगे वो D होंगे और जो 2 होंगे वो L होंगे। इसी तरीके से पेंटोजेस N = 5, ये क्या हो जाएगा C5H10O5। यहाँ पे
टोटल कार्बन कितने 5, तो आपको कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे 5 - 2 = 3। तो कितने रूप में पाया जाएगा 2 पावर 3 = 8। इसमें से 4 D होंगे और 4 L होंगे। इसी तरीके से हेक्सोजेंस में यह बराबर 6, तो क्या उसका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। इसमें कुल कितने कार्बन है 6, तो ये कार्बन कितने हो जाएंगे 6 - 2 = 4। तो टोटल कितने इसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 16। 8 जो है D और 8 L। ये हमने किसकी बात किया है एल्डोजेस की। कीटोजेंस में क्या करना है -3 कर देना है। तो जब आप -3 कर देंगे तो कीटोजन में जस्ट इसका हाफ आता है। तो आज हम बात करेंगे कीटोजेंस की। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको मैं एल्डोजेंस के विषय में बात कर चुका हूँ। अब कीटोजेंस की बात करेंगे कि इसमें कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन एटम हैं कीटोजेंस की। तो मैंने बताया था कीटोजेंस किस में आते हैं मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। और इनका फार्मूला क्या होता है, इनका भी फार्मूला यही होता है CnH2nOl। तो शुरुआत मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम होना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए और 1 एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होना चाहिए। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप रखता है कोई मोनोसैकेराइड तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोजेस, और जब कीटो रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कीटोजेस। तो चलिए देखते हैं, जब हम यहाँ पर n बराबर 3 रख देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा C3H6O3। अब हमको इसका बनाना है कीटोजेस। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कार्बन लेते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा ट्राइओजेस। मैंने आपको ये भी बताया था कि कीटोज के लिए इसमें सफिक्स ओलोज लगता है, ओलोज। तो आप इसको ट्राइओलोज भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नेम में आता है। जब ट्राइओजेस का मेंबर बताएंगे तब वहां पे ओलोज लगा देते हैं। और अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन ले लेते हैं 1 2 3। अब कीटो ग्रुप बनाना है, क्योंकि कीटोजेस की बात कर रहे हैं, तो बीच में जो है आपको क्या ले लेना है ये कीटो ग्रुप। अब आपको मिनिमम क्या चाहिए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये देखिए मैंने 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो अब कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, 2 बची है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H। इसी तरीके से ये बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है, 2 इधर है डबल बॉन्ड में, एक इधर 3 एक इधर 4। और यहाँ पर कार्बन कितनी बैलेंसिंग बची, एक इधर गई एक इधर गई, अभी 2 बची है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H। इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH2OH CO CH2OH। अब इसकी नंबरिंग करनी है, चाहे हम इधर से नंबरिंग करें तब भी इसको 2 पोजीशन मिलेगा, और चाहे इधर से करें तब भी 2 पोजीशन मिलेगा। लेकिन नंबरिंग करते समय ध्यान रखते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर इसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे बहरहाल चाहे इधर से भी करो 1 2 3। ये इसका नाम क्या हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप सारे कीटोन बना लोगे। कैसे बनाएंगे आप इसका यहीं पे देख लेते हैं, इसी क्लास में देख लेंगे। तो ये आपका तैयार होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता करना है कि इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, तो इसके लिए क्या फार्मूला बताया था, टोटल नंबर कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो -3 कर दीजिए। -3 सारे कीटोन में करना है, तो टोटल नंबर कार्बन कितने आ गए 0। यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं होता है, ठीक है ना। अब हमको मान लीजिए टेट्रोजेस बनाना है, दूसरा मेंबर बनाना है। तो दूसरा मेंबर बनाने के लिए क्या रख देंगे n बराबर 4। तो जब 4 रखेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 2 4 जा 8, तो
तो ये 8 और यहाँ पे n की जगह क्या जाएगा 4। ये आपका टेट्रोजिस तैयार है। ये क्या है? टेट्रोजिस। कीटोज के लिए आप इसको टेट्रोलोज भी बोल सकते हैं, टेट्रोलोजिस भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको क्या करना है, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ गए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें आप पता कर लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। देख लीजिए, तो 4 कार्बन है, तो पहले 4 कार्बन बनाइए। 1 2 3 4 आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको बीच में O लिख देना है। तो अब आपने जब लिख दिया, अब यहाँ पे करेंगे CH2OH और सबसे नीचे भी लिख देंगे CH2OH, बीच में आपको HOH कर देना है। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कुछ नहीं करना है, हमने क्या ऐड किया, इसी में CHOH ऐड किया। क्यों CHOH ऐड कर दिया, हम अगर अगला मेंबर बनाते हैं n बराबर 3 से n बराबर 4 बनाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ CHOH का डिफरेंस है। अगर आप इसमें CHOH जोड़ देंगे तो आपका ये मेंबर तैयार हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ CHOH जोड़ देंगे, C3 और C4 हो जाएगा। यह H, यह 2H हो गया, 6H पहले से 6 2 8 हो जाएगा और O3 पहले से O4। तो ये आपका क्या तैयार हो जाएगा, C4H8O4। यानी क्या किया आपने, CHOH पहले वाले में जोड़ दो। तो अब आपको CHOH यानी इसी में CHOH जोड़ना है। तो CHOH जो नया CHOH आएगा वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बाद जुड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो, यानी यही बीच में जुड़ेगा। ये देखिए, मैंने कीटो के बाद नया वाला जोड़ दिया। ये देखिए, यानी ये स्ट्रक्चर ये सेम है और ये भी सेम है। ये देखिए 3, ये वाला बस हमने बीच में जोड़ा। तो आपको कितने कार्बन हो गए, 3 4। अब हमने जब CHOH ऐसे जोड़ा तो हम तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, CH2OH। कुछ नहीं करना है, आपको सेम स्ट्रक्चर लिखो, ऐसे लिखो, और यही स्ट्रक्चर लिख रहा हूं और ऐसे लिख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है कि बीच में CHOH जोड़ देना है। ये देखिए, मैं नया CH जोड़ा। अभी इसमें मैंने HOH इधर डायरेक्शन में जोड़ा था, अब मैं इसको ऐसे जोड़ दे रहा हूं, ये बस। तो आप देखिए, जो टेट्रोजिस होता है इसके 2 रूप होते हैं, दोनों का, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, लेकिन अंतर किस चीज का है, स्ट्रक्चर में। इसमें HOH इस डायरेक्शन में है, इसमें, और इसमें इस डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट, इसको क्या बोलेंगे D, और ये क्या हो जाएगा L। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर शीशे में इसको रख दें, इस स्ट्रक्चर को रखेंगे शीशे में, तो ऐसा दिखेगा। इस 4 कार्बन वाले को मैंने बताया था कि 4 कार्बन का इरेथ्रो शब्द यूज होता है, तो ये हो जाएगा D इरेथ्रोलोज, और ये क्या हो जाएगा L। तो मैंने आपको बताया था कि जो L फॉर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता, हमारी बॉडी में ज्यादातर D पाया जाता है, तो इसका नाम D L इरेथ्रोलोज कर देंगे। तो यह एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, यानी यह एक दूसरे के इनैंसियोमर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको नया मेंबर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पुराने वाले मेंबर, अगर ये स्ट्रक्चर याद है, इसमें सिर्फ आपको CHOH ऐड कर देना है। और कायरलिटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, इसके पास 4 कार्बन है, तो 4 - 3 कर देना है, जो फार्मूला मैंने बताया था। तो कितना आ जाएगा, 1। तो 2 पावर 1 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा स्टीरियो आइसोमर, यानी 2 इसके स्टीरियोमर हो गए। देखिए ना, एक D और एक L। ये निकालने का तरीका होता है। इसके 2 रूप हो गए, D और L। ये स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि दे आर आल्सो नॉन इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एनेंसियोमर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर आपको अगला मेंबर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, फिर से यहाँ पे CHOH ऐड कर देना है, यानी पिछले वाले में। तो एक बार जो है फिर से डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है।
तो अब हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो आपको सबसे पहले मेन मेंबर CH2OH CO CH2OH का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या है? आपका कीटोज है। कौन सा कीटोज है? ट्राई कीटोज, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप रहता है। ये नंबर 1 पोजीशन 2 3। अब आपको यानी ये 3 कार्बन C3H6O3 का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको बनाना है टेट्रा कीटोज। तो क्या करना है? टेट्रा कीटोज का फार्मूला क्या हो जाएगा? C4H8O4। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें CHOH ऐड करते हैं। ये फार्मूला हमने कैसे बनाया? CnH2nOl। n बराबर जब 4 रख देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। या आप पिछला मेंबर जान रहे हो, बस आप उसमें CHOH ऐड कर दीजिए। तो अब आप इसमें CHOH ऐड जब करेंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये टेट्रा कीटोज C4H8O4। तो ये CHOH कहाँ ऐड होगा? जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद। तो ये देखिए मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं। ये पूरा मैंने सेम लिखा CH2OH, ये देखिए लिखा, ये लिखा। अब कुछ नहीं करना है, आपको बीच में CHOH ही ऐड कर देना है। ये देखिए यहां पे मैंने C लिख दिया और यहां पे OH और H। आपका तैयार हो गया पहला मेंबर। किसका? टेट्रा कीटोज का। इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। चूंकि CH2OH से एक आयरन कार्बन। अब आयरन कार्बन कैसे पता लगा करेंगे? टोटल कितने नंबर, कुल कितने इसमें कार्बन है? कुल इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 - 3 कर देंगे, कितना जाएगा? 1। ये कुल कितने रूप में पाया जाएगा? यानी इसके पास कार्बन 1 है तो कुल कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? 2 पावर n, यानी 2 पावर 1 = 2। तो ये देखिए इसमें एक कार्बन है। अब आप स्ट्रक्चर बनाते समय कुछ नहीं करना है। CH2OH लिखा था, CO, यही सेम स्ट्रक्चर लिखना है। बस आपको क्या करना है? ये जो HOH का डायरेक्शन बदल देना है। ये देखिए 2 रूप में था, 2 स्टीरियो आइसोमर से, देखिए 2 स्टीरियो आइसोमर तैयार हो गया। किसका? टेट्रोजेस का। तो ये कौन सा फॉर्म है? मैंने बताया था CH2OH से सटा हुआ अगर HOH का डायरेक्शन इधर है, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? D, यानी इसको बोलते हैं D एरिथ्रोलोज। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? L एरिथ्रोलोज, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन इधर है। अब हमारे काम का L नहीं है, लेकिन अब आपको क्या बनाना है? टेट्रा पेंटोजेस बनाना है मान लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O5। यानी पिछले वाले में क्या जोड़ देना है आपको? CHOH। ये पिछला वाला ये है, तब आपको CHOH जोड़ देना है। कैसे जोड़ना देख लीजिएगा। ये लिखिए आप, CH2OH लिखा, CO लिखा, और ये पूरा लिख दिया मैंने COH H CH2OH। देखिए मैंने यही लिखा। अब आपको नया CHO ऐड करना है, इसी के बाद ऐड होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, ये OH H। अब चूंकि मैंने इस बार इस डायरेक्शन में किया है, ऐसे किया था, अगली बार ऐसे कर देंगे। सेम स्ट्रक्चर लिखेंगे CH2OH CO C, ये नया वाला जो हमारा ऐड होगा C, ऐसे COH H CH2OH। ये आपका 5 कार्बन का तैयार हो गया। 1 2 3 4 5।
तो इसमें कुल, इसके अलावा अगर आप एल का भी बनाना चाहते हैं तो एल का भी ऐसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, CHOH एक बार इसमें जो है CHOH इस डायरेक्शन में, अगली बार 2 का। इस तरीके से इससे एल के भी 2 तैयार हो जाएंगे, एल के 2। तो कुल कितने स्टीरियो आइसोमर हो गए? 4। 1 2 3 4। कैसे हुआ, क्यों 4 हुआ? इसमें टोटल नंबर कार्बन कितने हैं? 5। 5 माइनस 3 कर दीजिए 2। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 पावर 2 इक्वल टू 4। इसको हम लोग कहते हैं डी राइबोलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में आता है। और इसको बोलते हैं डी ज़ाइलुलोज। एल हमारे इंपॉर्टेंट कार्बन है। ये क्यों, ये दोनों, ये डी क्यों है? क्योंकि ये देखिए किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है, तो प्राइमरी अल्कोहल से सटा हुआ जो किरल कार्बन है ये वाला, इसके डायरेक्शन इधर है, HOH में है, इसलिए डी राइबोलोज हुआ। और यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पर भी इस कंपाउंड में CH2OH, ये भी किरल कार्बन, एक किरल है, इसमें भी जो है CH2OH से सटा हुआ जो किरल कार्बन है उसमें भी डायरेक्शन HOH है, तो ये भी डी ज़ाइलुलोज, मतलब ये भी डी हुआ। तो अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत क्लियर कट है, और ये अंतर आपको हम गौर से देखिएगा, ये अंतर आपको यहाँ पे है नए कार्बन एटम में। जो नया वाला कार्बन एटम है ये वाला किरल कार्बन पे, यानी 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर जो नया वाला कार्बन एंट्री हुआ है इसका डायरेक्शन देखिए, इसमें किस डायरेक्शन में है? HOH इस डायरेक्शन में, इसमें इस। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से कहाँ डिफर कर रहे हैं? बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ उस किरल कार्बन पर, एक ही किरल कार्बन पे इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इपीमर। इपीमर का मतलब ये होता है कि स्टीरियो आइसोमर्स दैट डिफर एट सिंगल कार्बन एटम। तो आप देखिए ये दोनों सेम है, बस जो नया CHOH ऐड हो रहा है इसका एक का डायरेक्शन ऐसे चला जा रहा है, दूसरे का डायरेक्शन ऐसे चला रहा है। इनको क्या बोलते हैं? इपीमर। तो डी राइबोलोज और डी ज़ाइलुलोज आर द इपीमर। अब आपको नेक्स्ट मेंबर बनाना है, नीचे तक दिखेगा, कहां तक दिखेगा? यहां तक। तो नेक्स्ट मेंबर यानी हेक्सोज बनाना है। तो ये टेट्रा हेक्सोसिस, ये क्या हो जाएगा? C6H12O6, यानी पहले वाले में इसमें CHOH ऐड कर देना है। तो आप एक बार ये इसमें CHOH ऐड करिए इस डायरेक्शन में, तो चलिए पूरा नीचे नहीं आएगा ना सर, ये स्ट्रक्चर जो है नीचे नहीं जाएगा, तो हम ऊपर ही लिखते बनाते हैं इसका, क्योंकि नीचे जो है वीडियो में नहीं दिखेगा। तो हम बना लेते हैं हेक्सोसिस का, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको हेक्सोसिस बनाना है। तो ये क्या है? ये पेंटोसिस तो ही है, आपको हेक्सोसिस बनाना है। तो आपको इसी में क्या करना है? CHOH ऐड कर देना है। तो चलिए पहले यही स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये आपका है CH2OH CO, ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। C OH H C OH H CH2OH। गौर से देख लीजिएगा स्ट्रक्चर ड्रा है ना, CH2OH CH2OH CO CO CHOH 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 CH2OH। हमको क्या करना है कि नया वाला, इसी में नया वाला CHOH ऐड करना है। तो नया वाला CHOH कहाँ ऐड होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद। ये देखिए ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया HOH, ठीक है, ये कर दिया। अब एक बार आपने HOH इसमें ऐसे किया, तो भैया ऐसे क्यों किया? एक बार ऐसे तो कर दो ना। कैसे? ये देखिए CH2OH में मिट गया है, स्क्रीन में नहीं आएगा इसलिए दिक्कत हो रही। कुछ नहीं करना है आपको, सेम स्ट्रक्चर ड्रा करिए।
CH2OH, CO, ये स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूं, COH, H, COH, H, CH2OH। ये आपका 5 कार्बन के रिबोज मैंने यही स्ट्रक्चर ड्रा किया, 1 2 3 4 5 सेम स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया। अब हमको क्या करना है, अगला मेंबर बनाने के लिए बस आपको CH2OH ऐड करना है, बस डायरेक्शन चेंज कर देना है, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, बस डायरेक्शन का अंतर है। अब ये कितने कार्बन होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसे देखिए, इस तरीके से डी राइबोलेज से 2 स्ट्रक्चर तैयार होगा, एक ये, एक ये, एक ये अपने काम का नहीं, बहुत कम आता है, डी साइकोज बोलते हैं इसको, डी फॉर्म तो होगा ही। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शुगर जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज सबको पता है, नेचुरल में सबसे स्वीट शुगर होता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है कि हमारी सारी सेल्स ग्लूकोज से एनर्जी लेती हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी सेल होती है जो फ्रक्टोज से एनर्जी लेती है। तो अब आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लर्न हो जाना चाहिए। अगर आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लर्न हो गया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब कभी कभी क्या होता है कि हेक्सोजेन में पूछ देता है कि कीटोज में, कि हेक्सोजेन में कीटोज में, यानी ये पूछ देता है कीटो हेक्सोजेज में कि कितना हाउ मेनी जो है कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, इसमें हेक्सोजेज में। तो हेक्सोजेज का, कीटो हेक्सोजेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने टर्म है, 6। तो मैंने बताया था कि कीटोज में कायरल कार्बन पता करने के लिए कितना करते हैं, -3। तो 6 - 3 करेंगे 3 आ जाएगा, इसलिए इसके पास कायरल कार्बन कुल कितने होते हैं, 3। तो कुल कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, 8। ठीक है ना, 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे 4, और अभी 2 एल बचे होंगे, 1 एल 4, 2 से हो गए टोटल 8। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डी जाइलोज से भी 2 बनेंगे, इससे भी आप बनाना चाहोगे 2 बन जाएगा। तो ये आप कागज पे प्रैक्टिस कर लेना। हमारे काम का जो है फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एक बार मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, पहले सिर्फ 6 कार्बन लीजिए। कई बार एग्जाम में आ जाता है 1 2 3 4 5 6। इसको जो है ड्रॉ करने के लिए, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH लिख दिया और सबसे लास्ट में CH2OH लिख दिया, और हमेशा नंबर 2 पोजीशन पे कीटोन रख दीजिए, ठीक है ना। अब हमने बताया था कि कीटोन हो गया, सॉरी ये कीटोन है ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के इधर OH लिखो, इधर OH लिखो, बस ये वाला OH घुमा दो। अब जो बाकी जगह है यहाँ पे H डाल दो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखो आसानी से फ्रक्टोज बन गया। फ्रक्टोज बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल। तो ये फ्रक्टोज आता है, और फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कीटोज में बताया। तो इस तरीके से आज हमने कीटोज बता दिया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एल्डो हेक्सोजेस का स्ट्रक्चर बनाना है। एल्डो हेक्सोजेस से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, वहाँ पर ईपीमर का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें जो है ग्लूकोज और मैनोज में ईपीमर होते हैं, तो कौन से कार्बन पे होते हैं, गैलेक्टोज से भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको एल्डोजेस की चर्चा करेंगे। और दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा इसको समझने के लिए हमारे जो पिछले 2 वीडियो हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक में दे दूंगा। थैंक यू। इसी चला